हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गद्यखंड का 12वां चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है। ये गद्यखंड का ये लास्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। इसके अंदर से 2 या 3 प्रश्न रहते हैं। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला नंबर सवाल है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या हृदय हृदय की शिक्षा? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है आपको बताना है। शिक्षा और संस्कृति की, भारत से हम क्या सीखे की, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि परंपरा का मूल्यांकन? तो दोस्तों ये जो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, ये जो पाठ की पंक्ति है ये शिक्षा और संस्कृति की है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदांत व बढ़िया शिक्षा क्या है? बताइए। महात्मा गांधी के अनुसार उदांत व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या साक्षरता? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा? बताइए। 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, या 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, या 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, या 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक? बताइए। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पाँचवा नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताइए। भीमराव अंबेडकर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जवाहरलाल नेहरू? तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि मिली उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर का वही मिल जाएगा आपको, और कहीं कहीं रविंद्रनाथ टैगोर मिल जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, उन्हीं का बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान बताइए। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर, सूरत, साबरमती या कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पंचजन्य, शंखनाद, हरिजन या अर्चना? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरिजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम था? बताइए। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा, कमला, विमला या सरला? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कस्तूरबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या जापानी? तो शेक्सपियर जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है, उदांत का शाब्दिक अर्थ बताइए। उदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या पालन? तो उदांत का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए। इस सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? बताइए। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के या दक्षिण अफ्रीका के? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? बताइए। शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में या इनमें सभी? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है इनमें सभी, शरीर के विकास में भी,
ठीक है, और बुद्धि के विकास में भी और आत्मा के विकास में भी, और इनमें से यानी तीनों, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी के विकास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है बताइए? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, कि संस्था है, या पुरस्कार है? तो यंग इंडिया जो है दोस्तों, यह पत्रिका है। आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पत्रिका। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की रचना है बताइए? शिक्षा में हेरफेर, या शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जी की रचना है शिक्षा और संस्कृति, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है बताइए? तो महात्मा गांधी, शेक्सपियर, या टोल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था बताइए? गांधी जी की माता का क्या नाम था? बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, या देवमती बाई? तो गांधी जी का पिता का जो नाम था, सॉरी, माता का जो नाम था, वो नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक बताइए? महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या ऑप्शन सी में द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन डी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर के, या विनोबा भावे के, या महात्मा गांधी के, या जवाहरलाल नेहरू के? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ में जिनके विचारों का प्रस्तुत किया गया है, वो महात्मा गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी के। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या गुजरात में? तो गुजरात में हुआ था दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे बताइए? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, या श्रीलंका? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? नहीं, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, जिनका जिनका ऑप्शन ये आ रहा है गलत होगा, लंदन गए थे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक, या 1895 से 1916 तक, या 1897 से 1918 तक, या 1899 से 1920 तक? बताइए। 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। ठीक है, आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज के रचनाकार है बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू? तो हिंद स्वराज के रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के दो हथियार थे बताइए? लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, और अहिंसा और सत्याग्रह? तो गांधी जी के दो हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 25 नंबर सवाल है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए बताइए? नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा, या सत्याग्रह? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो हस्तकला होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, दस्तकारी का अर्थ है बताइए? यंत्र पर आधारित, कौशल, हस्त कौशल, या दस्तक देने वाला? बताइए। तो दस्तकारी का अर्थ होता है दोस्तों हस्त कौशल, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हस्त कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, अमल का अर्थ है ये? अमल का अर्थ क्या अर्थ है? व्यवहार, व्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ? तो अमल का अर्थ होता है व्यवहार। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे बताइए? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब से, विद्यालय, या दस्तकारी, या उद्योग? आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दस्तकारी या उद्योग। ठीक है, दस्तकारी या उद्योग। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है बताइए?
ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी में डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन सी में महर्षि अरविंद की, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी की। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है बताइए? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में? ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, बताइए। तो शेक्सपियर को कवि और नाटककार के रूप में, दोनों के रूप में जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार है बताइए? हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद या राष्ट्रकवि दिनकर? तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी जी, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, हरिजन के सम्पादक कौन थे बताइए? हरिजन के सम्पादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी में अज्ञे है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिनका जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, 2 अक्टूबर को, ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है बताइए? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, या ऑप्शन सी में मानवता का, ऑप्शन डी में विविधता का, बताइए। तो भारतीय संस्कृति जो प्रतीक है दोस्तों, ये विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 35 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था बताइए? यानी महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था बताइए? सबको पता होना चाहिए, बताइए। 30 जनवरी 1946 को, या 30 जनवरी 1947 को, या ऑप्शन सी में 30 जनवरी 1948 को, या ऑप्शन डी में 30 जनवरी 1949 को, बताइए। तो महात्मा गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी बताइए? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, या सहनशील प्रतिरोध, या ऑप्शन डी में आक्रामक प्रतिरोध? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। अगर इस तरह रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।